सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये जो चैप्टर है हमारे क्लास 11th के बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि नीट के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, सो चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स मतलब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड्स पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया या अदर एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं, उनको लिविंग सेल्स तक पहुंचाते हैं। या फिर जो CO2 हो गया, वेस्ट हो गया, उनको सेल्स से बाहर निकालते हैं। मींस व्हाट आई एम सेइंग, जैसे कि ये देखिए, वेट, ओके, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे ये सेल्स हैं, ये हमारे सेल्स हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे हो गया आर्टरी, ये आर्टरी हो गया, ये हो गया हम लोगों का कैपिलरी, ये हो गया हम लोगों का वेन्स। देखिए देख, जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है या फिर अदर एसेंशियल मटेरियल्स है, उनको सेल्स तक पहुंचाना होगा कि नहीं पहुंचाना होगा? उनको सेल्स तक पहुंचाना होगा। या फिर जो सेल्स के अंदर से ये जो CO2 यहाँ से निकला है, वेस्ट निकला है, ये जो CO2 है, वेस्ट है, इन सबको भी क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज लिम्फ। ब्लड क्या होता है, ब्लड का देखते हैं। ब्लड यहाँ पे लिखा है, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? स्पेशलाइज्ड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है। अब देखिए, ब्लड जो है, ब्लड भी दो टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्लाज्मा एंड सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या होता है, पहले प्लाज्मा समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो कि ब्लड का 55% ये जो इसका कॉम्पोजिशन होता है, मतलब ये ब्लड जो है, ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है, यानी पेल येलो कलर का। ये स्ट्रॉ कलर्ड यानी पेल येलो कलर का, हल्का पीला। विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब क्या? विस्कस फ्लूइड यानी चिपचिपा होता है, चिपचिपा। प्लाज्मा जो होता है वो थोड़ा चिपचिपा होता है। इसमें 90 से 92% वाटर होता है। इसका कॉम्पोजिशन देखें तो 90 to 92% इज वाटर एंड रेस्ट 6 to 8% इज प्रोटीन। जो बाकी के 6 से 8% है वो क्या है? प्रोटीन्स है। इसमें स्मॉल अमाउंट में मैग्नीशियम, जैसे Mg2+, Na+, ये सब होते हैं स्मॉल अमाउंट में। कुछ मिनरल्स होते हैं। अब देखिए, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स, यहाँ पे हमने बात की थी, ये क्या है? 6 से 8% ये जो प्रोटीन है, ये 6 से 8% ये जो प्रोटीन है, इनको भी 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला है फाइब्रिनोजन, सेकंड है ग्लोबुलिन, और तीसरा है एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन का क्या फंक्शन होता है? क्लॉटिंग में, यानी खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर यहाँ से हम लोगों का कट कर दिया जाए, हम लोगों का स्किन यहाँ से मान लीजिए कट हो गई, तो यहाँ से खून निकलने लगेगा। तो जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो क्लॉटिंग कैसे होती है। ओके, ग्लोबुलिन क्या करता है? इम्यूनिटी में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% ऑफ ब्लड ऑक्यूपाई करते हैं। 45% ऑफ ब्लड ऑक्यूपाई करते हैं। ये करते हैं 55%, ये करते हैं 45%। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं?
ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आरबीसी के बारे में पूरा पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स, इनको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। देखिए, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, जब हम लोग एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होते हैं तो ये आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है? यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक में ये फॉर्म होता है। एंड देन स्प्लीन में, व्हाट आई एम सेइंग, स्प्लीन में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद होता है लीवर में। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोगों का जब बर्थ हो जाता है, आफ्टर बर्थ, सो ये कहाँ बनने लगते हैं? रेड बोन मैरो में। ओके, इनका शेप कैसा होता है? राउंड या सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव। ये राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, या फिर जो राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं और बाइकॉन्केव होते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो मोस्ट ऑफ द मैच्योर मैमेलियन होते हैं उनमें ये जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि एक रेड पिगमेंट है। और ये क्या कंटेन करता है? आयरन। इट इज आयरन कंटेनिंग। इससे और देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है उसी की वजह से हम लोगों का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज की ओनली होती है। 120 दिनों तक ये जीवित रहता है। और उसके बाद ये डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ये स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट्स वाई हम लोग स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि जो आरबीसी होता है वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।